जानता है, बरसों साथ गुजारने के बाद आज पहली बार तेरी मां ने यह जाना है कि मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूं, एक बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर, मगर मैं एक अच्छा बाप नहीं हूं। क्या समझती है वो कि तुझसे क्या उसी को प्यार है? तेरे लिए क्या वही तड़प रही है, वही दुखी है? उसे क्या लगता है कि इस सीने में पत्थर है? क्या इसमें कभी दर्द नहीं होता? उसे लगता है करण कि अगर तुझे सजा हो गई तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। करण, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो सबसे पहले मैं टूटूंगा। करण, खत्म हो जाऊंगा मैं। सर 17 तारीख को बाबा के केस की आखिरी सुनवाई है। बाकी सारे इंतजाम तो हो चुके हैं, लेकिन एसीपी सिद्धांत का खतरा है। अब कोई खतरा नहीं है भंडारी, गवाही तो वो हमारे हक में ही देगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर इज ओनली वन परफेक्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड एंड एवरी फादर हैज इट। दुनिया में सिर्फ एक ही लायक बच्चा है और वो हर बाप के पास होता है। औलाद आदमी को बहुत कमजोर बना देती है भंडारी, और आज उसकी औलाद ने उसे उसी डूबती कश्ती में ला बिठाया है जिसमें अब तक सिर्फ हम बैठे हुए थे। इसमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है मिस्टर शोभराज, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे आपको कोई फायदा हो सके। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर बेंड देन ब्रेक। झुक जाना टूट जाने से कहीं बेहतर है। अपने सिद्धांतों से समझौता कर लीजिए सिद्धांत साहब, वरना टूटकर बुरी तरह से बिखर जाएंगे आप। जरा सोचिए, अगर आपके बच्चे को कुछ हो गया तो अपनी पत्नी को मुंह दिखा पाएंगे आप? और फिर अभी अभी तो जवान हुआ है आपका बच्चा, दुनिया में अभी देखा ही क्या है उसने। बच्चों से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दें। अब तो इस केस को रफा दफा करने का एक ही तरीका है, हाथ मिला लीजिए हमसे। कमाल है, लोग तो उस आदमी के हाथ का थप्पड़ तक खाना पसंद करते हैं जिसके हाथ में हीरे की अंगूठियां हों, और आप हाथ मिलाने तक के लिए झिझक रहे हैं। शोभराज जी, अगर आप यहां से अब चले जाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने हमारे बेटे को आजाद कर दिया तो आपके बेटे को रिहा करवाने का वादा हम करते हैं। आपको शायद मालूम नहीं, हमारे हाथ वहां तक पहुंचते हैं जहां आज तक साइंस भी नहीं पहुंच। मिस्टर शोभराज। नो नो मिस्टर सिद्धांत, हमें किसी किस्म की जल्दी नहीं है। आप पहले अपने बेटे से जाकर मिलिए और उसकी हालत देखिए, उसके बाद हमें जवाब दीजिए। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। गुड नाइट। मिलॉर्ड, इस केस का एक और अहम गवाह, उस दुकान का मालिक, अदालत को एक बार फिर अपना बयान देना चाहता है। इजाजत है। योर ऑनर, बेला का बलात्कार और खून निरंजन ने किया है। यह बयान पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती दिलवाया था। सच तो यह है योर ऑनर कि इस मुल्जिम को कभी मैंने अपनी दुकान के आसपास भी नहीं देखा। जज साहब, हम जानते हैं कि खून करना कितना बड़ा जुर्म है,
और हमें उसकी कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। मगर सच तो यह है जज साहब, उस लड़की का बलात्कार और खून निरंजन ने नहीं, हमने किया है जज साहब। निरंजन वहां मौजूद ही नहीं था जज साहब। माय लॉर्ड, मैं पहले दिन से जानता था कि गवाहों को खरीद लिया जाएगा, सच को झूठ में बदल दिया जाएगा, इसलिए कि मिस्टर शोभराज के ताल्लुकात शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ हैं। लेकिन योर ऑनर, अब भी मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसे ना किसी की दौलत खरीद सकती है और ना किसी की धमकी डरा सकती है, इसलिए कि वो गवाह कोई और नहीं बल्कि उस मासूम गरीब लड़की का बाप है जिसने अपने घर से अपनी बेटी को डोली के बजाय अर्थी पर विदा किया है। माय लॉर्ड, बलात्कार का वो नंगा नाच इस आदमी ने अपनी आंखों से देखा है। शर्मा जी, 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे आप कहाँ थे? मैं अपनी बेटी को खाना देने उसकी दुकान पर गया हुआ था। क्या देखा आपने वहाँ? ये तीनों वहाँ आए, दुकान को अंदर से बंद करके इन लोगों ने मेरी बेटी को जानवरों की तरह पीटा है, जानवरों की तरह। दस साहब, मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की मगर इन लोगों पर भूत सवार था, भूत सवार था। दस साहब, किसी ने मेरी बच्ची का बलात्कार किया है। ये खूनी है दस साहब, मेरी बेटी का कातिल है, इसे फांसी दे दीजिए। बकवास कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया, मेरी बेटी का खून नहीं किया तूने। झूठ बोल रहा है बुड्ढा। झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरी आंखों के सामने तूने मेरी बेटी को मारा। दुकान के अंदर तो मैं सब देख रहा था। तू दुकान के अंदर नहीं था, कोई नहीं था दुकान के अंदर। जब तुम दुकान में नहीं थे तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि ये दुकान में थे या नहीं? ऑर्डर, ऑर्डर। माय लॉर्ड, मुल्जिम ने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त दुकान के अंदर और कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त दुकान के अंदर सिर्फ मुल्जिम और उसके दोस्त थे। मैं अपनी तरफ से और इस बदनसीब बाप की तरफ से अदालत से माफी चाहता हूं। मैंने इनसे झूठ सिर्फ इसलिए बुलवाया था कि सच सामने आ सके, और सच क्या है ये अदालत के सामने आ चुका है। थैंक यू माय लॉर्ड। ये अदालत इस्माइल और राजीव को निरंजन का साथ देने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाती है और निरंजन शोभराज को बेला शर्मा के कत्ल और बलात्कार के जुर्म में ताजिरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। नहीं, हमारे बेटे को सजा नहीं होनी चाहिए माइकल। पूरी जेल खरीद लो, जो जितना मांगता है उसे दे दो, मगर निरंजन वापस आना चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर। रस्तोगी, प्राइवेट हवाई जहाज का इंतजाम करो। जेल से फरार होते ही हम अपने बेटे को इस देश से बहुत दूर भेज देना चाहते हैं। निरंजन, निरंजन, तुम्हारे डैडी ने भेजा है तुम्हें यहां से बाहर निकालने के लिए। चलो, जल्दी चलो। जल्दी आओ। निरंजन, रुक क्यों गया? चलना। उस हरामजादे को साथ ले जाएंगे। अरे देख क्या रहा है, मेरा बाप इतना अमीर आदमी होने के बावजूद भी मुझे नहीं छुड़ा सका। तेरा बाप तो कानून का रखवाला है, वो तेरे गले में खुद फांसी का फंदा डाल देगा। अरे सोच क्या रहा है, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मारना नहीं, रोकिया आया था मेरे पास, अभी किधर का मुझको मालूम नहीं। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे की कसम खा के कहता, मैं सच कहता। चलो, माइकल दूसरे किनारे पर हमारा इंतजार कर रहा है। चलो। चलो जल्दी चलो। चलो। मेरे भाई को मत मारना। तेरे बाप से बहुत हिसाब चुकाने मुझे।
मैं तुझे बेगुनाह साबित करने के लिए 12 फिर रहा हूं और तू जानता अगर आज इन लोगों की तुम माफ कर दे मुझे भाई। जेल से फरार होने के बाद हमारे बेटे को फिर से काल कोठरी में भेज दिया गया और तुम कुछ नहीं कर सके। मैं दूसरे किनारे पर उनका इंतजार ही करता रह गया सर। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो निरंजन की गलती की वजह से हुआ। अगर वो उस एसीपी के बेटे को साथ में लेके नहीं भागता तो उसका भाई वहां पे कभी नहीं पहुंचता। कौन भाई? कौन पहुंच गया वहां? देवा। ठहरो। मुझे पता है आपके और कानून के बीच में जंग चल रही है। आप कानून तोड़ें या कानून आपको, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इतना समझाने आया हूँ कि दोबारा इस जंग में मेरे भाई को घसीटने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना कानून मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। छोटी होती तो बहुत छोटी है शोभराज साहब, लेकिन अगर हाथी के कानों तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है।